बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया। वन इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट सेक्टर ने एस्टैब्लिश की हैं, जिनको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, और जहां पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार फिर समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एस्टैब्लिश, कंट्रोल, मैनेज किसके थ्रू होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू, और जहां पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस किसमें इंक्लूड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इज इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाना किसी एक्ट के अंडर या फिर किसी लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं होता। मतलब अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में कुछ एक्ट्स हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। बट नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जिन्हें किसी भी एक्ट के अंडर, किसी भी लॉ के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता। इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड लास्ट इज जॉइंट वेंचर। ये सारे टाइप्स ऐसे टाइप्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिन्हें मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जिन सबको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस किसमें आएंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है अंडर किसी एक्ट या फिर किसी लॉ के अंडर। उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें, हमारे इसमें 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होते हैं। वन इज कंपनी एंड अदर इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? कंपनी एक वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अगर हम इन कंपनीज को रजिस्टर ना करवाएं एक्ट के अंडर, तो वो क्या मानी जाएंगी? इलीगल कंपनीज मानी जाएंगी। उनका लीगल स्टेटस 0 होगा, हम उनके साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ऐसी अगर हम बात करें कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, इन सारी सोसाइटीज को, इन सारे एंटरप्राइजेस को भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, नहीं तो इनकी एग्जिस्टेंस लीगल नहीं मानी जाएगी। ये हमने बात करी थी प्राइवेट सेक्टर की, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। इसमें हमने बात करी थी नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की और इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की। नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स, और हमारी इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं कंपनीज और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस।